अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 18 आज हम समझेंगे। राजेश और सुशील दोनों पार्टनर हैं एक फर्म में। उनकी कैपिटल है 90,000 और 45,000 की। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है इनका 3:2 का। उन्होंने नए पार्टनर के रूप में अशोक को एडमिट किया है फर्म में। उसका शेयर होगा 1/4 प्रॉफिट एंड लॉस में। अशोक इन्वेस्ट कर रहा है कैपिटल के 75,000 और गुडविल पूरे फॉर्म की है 1,20,000। अभी अशोक कितनी गुडविल लेकर आया वो नहीं लिखा हुआ है। अशोक कैपिटल लेकर आया 75,000 की, वो लिखा हुआ है, और पूरे फॉर्म की गुडविल 1,20,000 जो है वो वैल्यू की गई है। जनरल एंट्रीज करना है अलग अलग केसेस में। क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो इस प्रकार है। राजेश और सुशील दोनों पार्टनर हैं। उनकी कैपिटल है 90,000 और 45,000 की। उनका रेशो है 3:2 का। और अशोक जो है नया पार्टनर है, उसका शेयर होगा 1/4 और उसकी कैपिटल होगी 75,000। पूरे फर्म की गुडविल दी हुई है 1,20,000 की। अब इसका फर्स्ट केस देखते हैं। फर्स्ट केस है इसमें, इफ अशोक गिव्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश पर्सनली टू ओल्ड पार्टनर्स। नया पार्टनर अशोक जो है अपने हिस्से की गुडविल कैश में दे रहा है और वो पर्सनली दे रहा है पुराने पार्टनर्स को। तो फर्स्ट केस में क्या एंट्री होगी वो हमें देखना है। तो उसका जो आंसर होगा ये, नो एंट्री फॉर गुडविल। यदि कोई पार्टनर, नया पार्टनर पर्सनली पुराने पार्टनर्स को गुडविल का पेमेंट दे देता है तो गुडविल तो कैश तो बिजनेस में आया भी नहीं और बिजनेस से गया भी नहीं, बिजनेस के बाहर ही सेटल हुआ है सब। तो इस केस में कोई भी एंट्री नहीं होगी गुडविल की। हाँ, कैपिटल जो वो लेकर आया है उसकी एंट्री होगी। कैश अकाउंट डेबिट टू अशोक्स कैपिटल अकाउंट 75,000। नरेशन लिखेंगे कैपिटल ब्रॉट बाय अशोक। अब सेकेंड केस है, इफ द अमाउंट ऑफ गुडविल रिमेन्स इन द फॉर्म एज एन एक्स्ट्रा कैपिटल। जो कैपिटल नया पार्टनर लेकर आ रहा है उसको फॉर्म में ही रखना है। केस 2 में पहले देखेंगे अशोक के हिस्से की गुडविल कितनी हो रही है। टोटल गुडविल तो 1,20,000 है। उसका 1/4 शेयर निकालेंगे, 4 1 4, 4 3 12, तो 30,000 रुपीज़ की गुडविल होगी अशोक की। ये गुडविल भी वो लेकर आया है और वो कैपिटल भी लेकर आया है, तो दोनों की कंबाइन एंट्री होगी। ये एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू अशोक्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। 75,000 की कैपिटल वो लेकर आया, 30,000 की वो गुडविल लेकर आया, दोनों मिलाकर 1,05,000 बिजनेस कैश बिजनेस में आएगा। तो ये एंट्री होगी फर्स्ट वाली। नरेशन लिखेंगे कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट बाय अशोक। नया पार्टनर जो प्रीमियम लेकर आता है वो फिर दोनों पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होती है। तो सेकेंड एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू राजेश कैपिटल अकाउंट टू सुशील कैपिटल अकाउंट। इसमें 30,000 की प्रीमियम है गुडविल। वो गुडविल दोनों पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशो में 3:2 में बढ़ जाएगी। नरेशन लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। 30,000 को 3:2 में इस तरह से बांटा है। 5 हिस्से करना है इसके, 3 हिस्से इसको देना है, 2 हिस्से इसको देना है। तो 3:2, 3 + 2 हो जाएगा 5। पहले आप 5 से डिवाइड करोगे, 5 1 5, 5 6 30, 3 0, 6 3 18, 18,000 हो जाएगा, 6 2 12। तो इसी तरह से दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में गुडविल ट्रांसफर हो जाएगी। ये सेकंड केस कंप्लीट हो गया। अब इसमें थर्ड केस है, इफ द ओल्ड पार्टनर्स ड्रॉ द अमाउंट ऑफ गुडविल। पुराने पार्टनर जो गुडविल लेकर आया है नया पार्टनर उसको विड्रॉ कर रहे हैं फॉर्म से। उस केस में पहली दो एंट्री तो सेम हो जाएगी। फर्स्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू अशोक्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट एज इट इज आएगी फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री भी सेम आई, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू राजेश कैपिटल अकाउंट टू सुशील कैपिटल अकाउंट 30,000, 18,000, 12,000। सेकेंड केस की तरह ये दोनों एंट्री सेम आ गई, बस एक एक्स्ट्रा एंट्री और आएगी इसमें। वो एंट्री होगी ये, राजेश कैपिटल अकाउंट डेबिट सुशील कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये दोनों कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है क्योंकि गुडविल पार्टनर्स ने विड्रॉ कर ली है तो फॉर्म से कैश जाएगा। 18,000 ये निकालेगा, जितना इनका हिस्सा बांटा था उतनी ही निकालेंगे गुडविल। ये 18,000 ये निकालेगा, 12,000 ये निकालेगा और फॉर्म में कैश के सामने आएंगे 30,000। ये तीनों केस इस क्वेश्चन के कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म इन द रेशो 2:1। ए और बी दोनों पार्टनर है फर्म में, उनका रेशो होगा 2:1। दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर। उन्होंने सी को 1/4 शेयर के लिए एडमिट किया है। एंड सेक्रीफाइस फॉर हिम इन देयर ओल्ड रेशो।
पुराने पार्टनर नए पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस भी उसी रेशो में कर रहे हैं, इट मीन्स सेक्रीफाइसिंग रेशो भी यही हो जाएगा। सी वॉन्ट्स टू ब्रिंग द शेयर ऑफ द प्रीमियम इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। सी अपने हिस्से की जो प्रीमियम है वो गुडविल की लेकर आ रहा है। द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन सीज एडमिशन इज वैल्यूड एट 12,000 ऑफ गुड्स। सी के एडमिशन पर फर्म की गुडविल जो है वो 12,000 रुपये है गुड्स की, स्टॉक के 12,000 रुपये। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द न्यू फर्म। अब इस क्वेश्चन में अलग ये है कि सी अपने हिस्से की गुडविल लेकर आया है और वो स्टॉक में लेकर आया है, तो स्टॉक के हिसाब से एंट्री करेंगे। फर्स्ट एंट्री होगी इसमें स्टॉक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 3,000। ये 3,000 कैसे आया? टोटल गुडविल जो है फर्म की 12,000 रुपये है, 12,000, और उसमें सी का हिस्सा जो है वो 1/4 है, तो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 3,000 का हिस्सा सी का हो जाएगा। स्टॉक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट 3,000। फिर यही प्रीमियम जो है वो ए और बी में पुराने पार्टनर्स में बढ़ जाएगी 2:1 के रेशो में। तो फर्स्ट एंट्री तो ये आ गई, सेकेंड एंट्री ये आ गई। इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि कैश अकाउंट डेबिट की जगह हम स्टॉक अकाउंट डेबिट करेंगे। ये 19 वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 20 है। सुभाष और विजय दोनों पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल है 4,000 और 2,000 रुपये। उन्होंने राधा रमन को एडमिट करा है इस कंडीशन पर कि कैपिटल में उसका हिस्सा 1/4 होगा, दोनों पार्टनर तीनों पार्टनर की जितनी भी कैपिटल होती है उसका। उसके एडमिशन पर 1500 रुपये वो गुडविल के लेकर आया है। फाइंड द कैपिटल ऑफ राधा रमन, केवल इसमें राधा रमन की कैपिटल कितनी होगी वो निकालना है। ये सॉल्यूशन है। सबसे पहले हम शुरू देखेंगे यहाँ पर कंबाइंड कैपिटल ऑफ सुभाष एंड विजय। सुभाष और विजय जो पुराने पार्टनर हैं उनकी कंबाइंड कैपिटल कितनी हो रही है गुडविल मिलाकर? 4,000 रुपये सुभाष की थी, 2,000 रुपये विजय के, और 1,500 रुपये जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है वो भी इन्हीं दोनों में बढ़ती है, तो इन दोनों का ही हिस्सा होगा वो, तो ये भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। इन दोनों की जो कंबाइंड कैपिटल होगी वो 7,500 रुपये होगी। अब उसके बाद पूरे फॉर्म के शेयर को पहले 1 मान लो, तीनों पार्टनर का हिस्सा हमने मान लिया कि 1 है। कंबाइंड शेयर ऑफ सुभाष और विजय, इसमें से आप नया पार्टनर जो है उसका शेयर माइनस कर दो। पूरे फॉर्म का शेयर 1, इसमें से नया पार्टनर जो राधा रमन है उसका शेयर माइनस कर दें, तो 4 1 ज़ा 4 -1, 4 1 ज़ा 4 -1, 3/4। ये जो 3/4 है वो है कंबाइंड शेयर ऑफ सुभाष एंड विजय। पीछे वाले पेज पर हमने सुभाष और विजय की कंबाइंड कैपिटल निकाली थी, यहाँ पर हमने इन्हीं दोनों का सुभाष और विजय का कंबाइंड शेयर निकाला, 3/4 है। अब हम ऐसा समझ सकते हैं कि टोटल कैपिटल जो भी हुई होगी उसका 3/4 सुभाष और विजय की कैपिटल है। मतलब टोटल कैपिटल का अगर मैं 3/4 निकालूं तो इन दोनों की कैपिटल 7,500 रुपये आ जाएंगे। ठीक है, जब ये लाइन आपको समझ में आ जाएगी तो उसकी अगली लाइन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। जब आपको टोटल कैपिटल निकालना है तो 3/4 इस तरफ जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। 3 से कैंसिल करेंगे इसको, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, ये आया 2500। 2500 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10,000 आएगा। ये 10,000 रुपये टोटल कैपिटल है पूरे फर्म की। अब राधा रमन जो है, रमन की कैपिटल, टोटल कैपिटल का 1/4, इसमें क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि रमन की जो कैपिटल होगी तीनों की कंबाइंड कैपिटल की 1/4 होगी, तो इसका 1/4 जब आप निकालोगे तो 2,500 रुपये आ जाएगा। ये कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो आपको खुद से करना है, इसको मैं समझा देता हूँ। ए और बी दोनों पार्टनर हैं एक पार्टनरशिप फर्म में, उनका रेशो है 2:1 का। उन्होंने सी को एडमिट किया है पार्टनरशिप में 1 जनवरी 2018 को उस टर्म पे कि वो कैपिटल के 60,000 लेकर आएगा और 18,000 गुडविल के लेकर आएगा, उसका शेयर होगा 1/6। नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल दोनों लेकर आया है और उसका शेयर है 1/6। गुडविल विच ही विल रिसीव फ्रॉम ए एंड बी इन इक्वल प्रोपोर्शन, वो अपना शेयर पुराने पार्टनर से बराबर बराबर रेशो में ले रहा है, मतलब ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशो इक्वल होगा 1:1। फर्दर इट वॉज डिसाइडेड दैट द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय सी विल नॉट बी केप्ट इन द बिजनेस।
बाद में ये डिसाइड हुआ कि जो गुडविल का अमाउंट सी लेकर आया है वो बिजनेस में रखना नहीं है, इसका मतलब पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिए। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन एंड ऑल्सो शो द फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ए, बी एंड सी। इन तीनों का न्यू रेशो भी निकालना है और जनरल एंट्रीज भी करनी है। तो जनरल एंट्रीज इसमें जो मैंने थर्ड केस बताया था क्वेश्चन नंबर 18 में बिल्कुल सेम होगी। और न्यू रेशो आपको कैसे निकालना है, ओल्ड रेशो तो दिया हुआ है, नया रेशो नया पार्टनर का नया शेयर ये है। सेक्रीफाइसिंग रेशो जो है वो इक्वल है, तो 1/6 का हाफ का आप करेंगे तो 1/12 सेक्रीफाइसिंग रेशो आएगा। उसके बाद आपको इसको सॉल्व करना है। ये जो करोगे आप, मैं बताता हूँ किसके जैसा करना है आपको। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपने जो सेकंड केस किया था, मोहन हैज़ टेकन हिज शेयर फ्रॉम दिलीप एंड केशव इन इक्वल रेशो। मोहन का शेयर था इतना और वो दिलीप और केशव से बराबर बराबर ले रहा है। तो उस केस, ये वाला केस जिसका मैंने सॉल्व करवाया था, बिल्कुल वो ऐसा भी वही करना है। तो 21 आपको खुद से करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।